किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम गांगेश्वर महतो, पॉलिश एंटरप्रेन्योर। किसान भाइयों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि किसान भाई किस पॉली हाउस में नर्सरी करवाएं। क्योंकि अभी का दौर है कंपटीशन का। कंपटीशन के बोलने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसा पॉली हाउस हैं जो अनपठार पॉली हाउस बना ले रहे हैं और गाछी क्या कर रहे हैं, जहाँ पर तहाँ कर रहे हैं। तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि फ़ायदा भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है किसानों को, क्योंकि किसान को अभी मिल रहा है मात्र 60 पैसा में, 65 पैसा में पौधा। और बहुत सारे पॉलिस ऐसा हैं कि जो सभी चीज़ फॉलो करते हुए वो 70 पैसा में गाछी बेच रहे हैं। तो मतलब मैं किसानों को यही बताना चाहूँगा कि 10 पैसा बचाने के चक्कर में आपका जो समय है वो बर्बाद होगा और जो पूंजी आप लगा रहे हैं वो भी बर्बाद होगा। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है और वो मतलब बर्बाद कैसे होगा भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए ये मेरा पॉली हाउस में देखिए मैं एक टमाटर का पौधा लगाया हूँ। ये साहू वैरायटी है। इसको मैंने अक्टूबर नवंबर में लगाया है। एक पौधा मात्र है ये, और कम से कम इसे मैं 5 किलो तक तोड़ चुका हूँ। और अभी भी देख सकते हैं कि ये देखिए गुच्छा के गुच्छा इसमें फला हुआ है। देखिए इधर ये गुच्छा के गुच्छा इसमें फला हुआ है। इसमें देखिए, देखिए गुच्छा को देखिए, इधर भी देखिए। और इस ज़मीन में फलने का वजह है कि इसमें बैक्टीरियल विल्ट नहीं है। और बैक्टीरियल विल्ट नहीं होने की वजह आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये मेरा यहाँ देखिए, ये जो ज़मीन है मेरा, ये देखिए ये जो है कोकोपीट है, इसमें सड़ा हुआ कोकोपीट। और ये जो है ये ज़मीन मेरा है, खेत का ज़मीन है। ये मेरा टाँड़ का ज़मीन नहीं है, बारी का नहीं है। तो किसान भाई क्या कर रहे हैं कि 60 पैसा के चक्कर में, आइए और एक नमूना का दिखाता हूँ। 60 पैसा के चक्कर में ऐसे किस पॉली हाउस में नर्सरी करवा रहे हैं जहाँ से पहले से बैक्टीरियल विल्ट है और उसके लालच में आके फंस जा रहे हैं। ये देखिए मेरा झींगी और प्रोक नर्सरी है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम नर्सरी करते हैं पॉली हाउस में, ये बिडमिट है, इससे वो पार करके वो नीचे चला जाता है। और नीचे क्या करता है, वो ज़मीन से खाना खींचने की कोशिश करता है। देखिए ये देखिए, ये ज़मीन से खाना खींचने की कोशिश करता है। ये देखिए, तो अगर यदि इस ज़मीन में अगर बैक्टीरियल विल्ट रहेगा तो ये पौधा क्या करेगा, अपने अंदर वो उसको खींच लेगा। तो उस देखिए सारा देखिए अंदर देखिए पूरा, ये पूरा जड़ इसमें निकला हुआ है। देखिए ये सारा जड़ निकला हुआ है। तो ये जो ज़मीन है मेरा खेत में है, और इसमें हमने क्या किया कि कुएँ का मिट्टी पूरा इसमें भरे हैं। देखिए ये कुएँ का मिट्टी पूरा भरा हुआ है। 20 से 30 फीट नीचे की ज़मीन की मिट्टी इसमें भरे हैं। इससे क्या होगा कि इस ज़मीन में बैक्टीरियल विल्ट नहीं के बराबर होगा। और अगर यदि टाँड़ ज़मीन में ही इसी को हम करते हैं डायरेक्ट, जैसे कि मेरा बाप दादा इसमें जहाँ पर बहुत दिनों से टमाटर, मिर्चा, बैंगन और आलू का फसल करते आए हैं, अगर उस जगह में हम पॉली हाउस करेंगे तो क्या होगा कि मेरा जो भी है बैक्टीरियल विल्ट उसको नीचे से खींच करके वो अपना पौधा में पूरा वो भर देगा। और वो कब दिखाई पड़ेगा, जब हम टमाटर को रोप देंगे ज़मीन में, उसमें दिखेगा नहीं, बहुत अच्छा पौधा बनेगा। और जब वो फूल और फल देने की स्थिति में आएगा तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक सारे के सारे पौधे मर जाते हैं। तो किसान लोग समझ बोलते हैं कि सर मेरा ज़मीन तो नया है, ज़मीन मेरा बढ़िया हम बनाए हैं, तो मेरा पौधा मर क्यों रहा है। मरने के पीछे रीज़न वही है कि वो पॉली हाउस में नर्सरी जो भी तैयार कर रहे हैं तो उसको देखते हुए तैयार कीजिए कि क्या पॉली हाउस का स्थिति कैसा है, पॉली हाउस किस जगह में बनाया गया है, पॉली हाउस जो किसान बनाया है, जो एंटरप्रेन्योर बनाया है, वो मैंने उसके पास क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है, उस जगह पे आप नर्सरी कराएं, तभी आपको भरपूर लाभ होगा। और एक मेरा पॉली हाउस ऊपर में है, चलिए वहाँ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वहाँ भी क्या है, दूसरा पॉली हाउस है। इधर भी देखिए, इसमें बेडमेंट ऊपर में देखिए इसमें दूसरा लगा हुआ है। इसको हम 1 महीना के लिए भी सुखा रहे हैं। इससे क्या होगा कि मेरा जो भी इसमें मतलब नमी आ गया था पॉली हाउस में, मतलब पौधा कुछ गड़बड़ हो रहा था, उसको हम उससे बचने के लिए क्या करें, इसको हम 1 महीना सुखा रहे हैं। अब इसको पूरी तरह से हम सफाई करेंगे, इसमें ब्लीचिंग पाउडर और चूना डाल करके, उसके बाद फिर दूसरा इसमें हम नर्सरी करेंगे। तो ये देखिए इस पॉली हाउस में भी मैंने एक टमाटर का यहाँ पर रोपाई किए हैं। ये भी साहू वैरायटी, देखिए एक पौधा मात्र लगा हुआ है, एक पौधा लगा हुआ है, इतना सारा इसमें फल है। देखिए इसको मैं, इसमें बहुत सारा मैंने फल तोड़ चुका हूँ। देखिए इधर पर देखिए, इधर डंठल भी पड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारे तोड़े हैं। देखिए सब तोड़ डाल चुके हैं, उसके बावजूद भी इतना सारा फल लटका हुआ है। तो ये देखिए इसमें भी क्या है, ये जो मेरा ज़मीन है, देखिए ये जो मेरा ज़मीन है पूरा कंकरीला ज़मीन है। और ये मेरा 70 से 80 साल से मेरा ये पड़ती ज़मीन था, इसमें बैक्टीरियल विल्ट इस ज़मीन में भी नहीं है। तो इसीलिए आप लोग को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ से भी नर्सरी करवाएं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस ज़मीन को आप बैकग्राउंड चेक करके नर्सरी कीजिए। क्योंकि आपको पैसा लगेगा, पूंजी लगेगा, आपका समय लगेगा। अगर उस दरमियान में आपका नुकसान होगा तो आपका ही नुकसान है। पॉलिस वाला का क्या क्या होगा, उसको तो आप पैसा दे चुके होंगे 60 पैसा के हिसाब से या 65 पैसा के हिसाब से, जिस तरह से बात किए होंगे। अगर यदि जहाँ पे आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्चा और वो मतलब ये मोटा मोटी 4 फसल जहाँ पे लगते आया है, और उस जगह पे हम पॉलिश करेंगे तो उसमें बैक्टीरियल क्या है कि रोटेशन होते आ रहा है खानदानी से।
और उसमें किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण से क्या होता है कि जो भी हम पौधा नर्सरी करते हैं इस पॉली हाउस में, और वो जड़ से फिर खींच करके वो पौधा में जोड़ करता है, और जब हम ज़मीन में उसको जब रोपाई करते हैं तो फल फुलाने के समय वो मरता है। तो इसी को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। किसान भाई, आप 10 पैसा और 5 पैसा बचाने के चक्कर में और 1-2 रुपये भाड़ा बचाने के चक्कर में जहाँ-तहाँ से नर्सरी ना कराएँ। जहाँ भी कराएँ आप उसका ज़मीन का बैकग्राउंड, उसका पॉली हाउस का बैकग्राउंड, और वो किसान की वो जो पॉली हाउस बनाया है, वो किसान कितना जागरूक है, उसको देखते हुए आप उसको नर्सरी दें। ऐसा नहीं कि वो पॉली हाउस बना लिया, आपके घर के द्वार के पास है, तो अगर उस तरह से देख कर के आप जाइएगा तो आप खुद पछताइएगा। आपका आपका पैर में कुल्हाड़ी खुद अपने हाथों से मारिएगा, क्योंकि उसको वो नॉलेज है नहीं। वो ट्रेनिंग कहीं से लिया नहीं है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और 5-10 पैसा को ना देखते हुए आपको नर्सरी करना पड़ेगा। तब तभी आप वो लाभ ले पाएँगे और अपना विकास कर पाएँगे, और अपना जो पूँजी आप लगा रहे हैं, अपना जो मेहनत लगा रहे हैं, उसका 100% आप उत्पादन ले पाएँगे। क्योंकि आपका ये फसल जो है, जो भी फसल आप लगा रहे हैं, वो आप अपना इनकम को देखते हुए लगा रहे हैं। 5 पैसा और 10 पैसा बचाने के चक्कर में आप नहीं लगा रहे हैं। अगर अगर आपका उद्देश्य 5 पैसा और 10 पैसा बचाने का, तो आप बचा सकते हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि आप जागरूक होइए, सतर्क होइए, और अपना नर्सरी कीजिए और अपना खुद का लाभ लीजिए। तो मेरा आप लोगों से ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरा जो भी वीडियो नया देख रहे हैं, जो भी किसान नया देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि नए-नए किसानों को मेरा कुछ-कुछ जानकारी मिलता रहे, किसान जागरूक हो। नमस्कार, धन्यवाद, जोहार।